Hello everyone, I'm Anamika Singh and in today's class we are going to see how to write a chemical equation. So we will be learning कि किस तरीके से उसके सिंबल के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करते हो और उसके अलावा कि उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हो. ठीक है. So suppose there is two substance reacting to give you two different components or one component whatever it is, right? तो ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मीनिंग A प्लस बी गिव्स यू व्हाट C प्लस D. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रिएक्टेंट, जो रिएक्ट हो रहा है और बदले में क्या दे रहा है? रिएक्ट होकर दे आर गिविंग यू दिस, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट. सो रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए और आपको बदले में क्या दिए? प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ सपोज अगर मैं बोलती हूं कि मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ऑक्सीजन का सिंबल इज O2. नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तो गाइस सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अगेन यहाँ पे है दैट इज टू नो वैलेंसी एंड फॉर्मूला फॉर्मेशन. अगर नहीं पता है तो मेरे रेस्ट ऑफ द वीडियोस में आप देख सकते हो. सो मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, उसका वैलेंसी इज 2. ऑक्साइड इज O जिसका वैलेंसी है 2. तो 2 कैंसल. आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का? इट विल बी MgO. Now similarly if I say कि सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na की वैलेंसी है 1 और ऑक्साइड अगेन इज 2. इंटरचेंज करते हैं हम लोग हमेशा. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O. तो हमने क्या दिखाया कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और आपको बदले में क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली सोडियम जो है वो भी रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बदले में हमें क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. तो ये कुछ इजी से रिएक्शंस थे समझने के लिए कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. नाउ लेट मी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर नॉट राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी तो आप अननेसेसरली कंफ्यूज होंगे. ठीक है. नाउ सपोज इफ आई गिव यू एन इक्वेशन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. एंड गिव्स यू, इफ यू सपोज यू हैव टू गेस कि क्या मिलेगा. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू सी हियर कि आपको ये गेस करना कि प्रोडक्ट या पर्टिकुलर रिएक्टेंट रिएक्टर की क्या फॉर्म करेंगे. दैट ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ राइटिंग. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl. ठीक है. यहाँ पे जो Na है वो क्या है? Na प्लस है, केटायन है, और OH क्या है? OH माइनस है, एनायन. हियर सिमिलरली H प्लस एंड Cl माइनस. तो अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा. तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Na और Cl जब मिलेंगे तो Na की वैलेंसी भी 1 और Cl की वैलेंसी भी 1. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया? NaCl. दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल गया? H है और OH है. दोनों की वैलेंसी कितनी होती है? 1 and 1. So if it is HOH, it is what? H2O, right? So my next product will be H2O, right? Now similarly अगर हम बोलते हैं कि potassium hydroxide reacts with HCl. ठीक है. तो what we'll write here? KOH plus HCl. तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर से इट विल बी KCl plus
HNOH, so KCl plus H2O. ठीक है. Now suppose I give you again another example that sodium hydroxide reacts with nitric acid. ठीक है. To give you what? ठीक है. So sodium hydroxide is NaOH and what is nitric acid? HNO3. ठीक है. तो इसमें H प्लस है और NO3 माइनस है. ठीक है. यहाँ पे Na प्लस है और OH माइनस है. फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaNO3. तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट कभी कभी ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स क्या देंगे. ठीक है. हम अपने केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव भी बनाते हैं. सो विल सी हाउ वी मेक इट. नाउ पहला ये तरीका है कि हम उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करें. सो व्हाट इज दिस फिजिकल स्टेट? सॉलिड, राइट? सॉलिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय S, लिक्विड which is represented by AQ, aqueous solution, and gas which is represented by G. ठीक है. So हम लोग ये दिखाते हैं कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में है, whether they are in solid, liquid or gaseous state. Taking up one example, if Na reacts with H2SO4, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बनाएंगे? सो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2. सो इंटरचेंज दी वैल्यू क्या मिलेगा आपको? Na2SO4 प्लस बचा क्या आपका? H2, गैस, हाइड्रोजन. ठीक है. तो अब ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है? सोडियम मेटल है तो सॉलिड. ये जो आपका एसिड है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज एक्वस. नाउ सोडियम इसमें डिफ्यूज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट. मतलब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? एक्वस फॉर्म में. और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? आपका गैस. तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट? आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? G से. ठीक है. सिमिलरली इफ आई गिव यू इक्वेशन H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O, तो H2 क्या है? गैस. O2 क्या है? गैस. लेकिन ये क्या है? इज लिक्विड. तो आप उसको L से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, second thing what we represent is थर्मल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ हीट. सो हीट का रिक्वायरमेंट जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. सो सपोज इफ A प्लस B gives you C plus D but there is need of heat, so how would I write it? I'll write here delta. It means heat is required over here, right? Now third is requirement of light, which is represented by what? It is represented by H mu. V को थोड़ा सा कर्वी लिखोगे mu, H mu. ठीक है. So suppose there is reaction Ag plus Br2. It takes place in presence of light. So I'll represent here this light and you get your product as AgBr. ठीक है. So these are certain methods. So these are certain तरीके हैं जिससे हम अपने particular chemical equation को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं. तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे हमने बैलेंस्ड इक्वेशंस नहीं लिखे हैं क्योंकि हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर रिएक्शन.